आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में 28 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इस दौरान कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं। बारिश, कोहरा और शीतलहर। राजस्थान में फिर से कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि अलर्ट के साथ ही अब हर जिले के हाल जो है वो एक बार फिर से बता दें कि परेशानियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और चलिए मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं, वहीं प्रतीक सिरोही से और श्याम जुड़ रहे हैं जालौर से। सबसे पहले अशोक आपके पास आएंगे, श्रीगंगानगर की बात सबसे पहले करेंगे। वहां पर टेम्परेचर क्या रहा है अशोक अभी फिलहाल? तस्वीरें भी दिखाइएगा और जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसके कितने क्या कुछ जो असर है उसका देखने को मिल रहा है, ये भी बताइए। देखिए ऋषिका, अभी हाल ही में श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव खत्म हुआ है। जैसे ही पिछले 2 दिनों से इस सक्रियता का प्रभाव खत्म हुआ, वैसे ही रात के तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जहां एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिवनेस के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान पहुंच रहा था, अब रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने से रात के समय एक बार फिर से श्रीगंगानगर वासियों की ठिठुरन बढ़ने लगी है। न केवल रात के समय बल्कि दिन के समय ठंडी हवाओं के चलने और तापमान गिरने की वजह से दिन में भी अब मौसम एक बार फिर से ठंड की ओर बढ़ता जा रहा है। बात करें पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की, जिस तरह से मौसम विभाग ने 28 तारीख से संभावना जताई है और 29 और 30 जनवरी को श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में मावठ होने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। लेकिन पिछले 2 पश्चिमी विक्षोभ हुए थे उसमें श्रीगंगानगर जिले के अन्नदाताओं की जो मावठ का इंतजार था वो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अभी भी श्रीगंगानगर जिले के अन्नदाता मावठ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है अगले 2 दिनों के दौरान, इसमें अच्छी बारिश और अच्छी मावठ का दौर देखने को मिले। मैं आपको श्रीगंगानगर जिले की तस्वीरें सामने आ रही है उससे समझ में आता है कि किस तरह से जो मौसम है उसने अचानक से करवट ली। हमारे सहयोगी जालौर से श्याम भी जुड़े हुए। श्याम, जालौर की बात करेंगे, वहां क्या कुछ टेम्परेचर है? पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर देखने को मिल रहा है जालौर में? देखिए ऋषिका, निश्चित तौर से पश्चिमी विक्षोभ है एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। 28 जनवरी से इसका असर साफ तौर से दिखाई देगा। इसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर है वो जालौर में भी देखने को मिल रहा है। जालौर में लगातार पारे में गिरावट है वो जारी। आज के पारे की बात करें तो यानी कि 4 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में हार्ड कप कपाने वाली इस सर्दी में लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है किसान खेती करते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए ये सर्दी वरदान साबित हो रही है। तो वहीं जिस तरीके से सवेरे सवेरे तस्वीरें मैं दी ऋषि का दिखाने का प्रयास करूंगी कि जहां पर सवेरे लोग घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अब हालात किस तरीके से आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान सड़कें पड़ी है और इस सर्दी का असर है वो साफ तौर से अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे साफ तौर से इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अंदर बदला है मौसम। और आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि लोगों की आवाजाही सुबह जो पहले रहती थी वो बंद हो गई है। हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ सिरोही से जुड़े हुए। प्रतीक, सिरोही की बात करेंगे तो जैसे कि लगातार वहां पर टेम्परेचर की हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि वहां माइनस में भी पहुंच गया था। पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर सिरोही में? तस्वीरें दिखाइएगा और टेम्परेचर को लेकर अपडेट दीजिएगा प्रतीक। बिल्कुल, यानी कि मैं सिरोही जिले की बात करूं तो सिरोही जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है सीधा तौर से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे व्यस्त मार्ग है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो ये सड़क जो है ये व्यस्त रहती है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो है लोग जो है इस सर्दी के चलते जो है लोग घर में दुबक कर रह रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रकार का वाहन नहीं निकल रहा है, यानी कि हालांकि धुंध भी है, लोग जो है दिन के उजाले में भी लाइट का जो है चलाकर जो इसका जो है अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन लगातार जो तापमान, जो माउंट आबू की बात की जाए तो पिछले 16 दिनों में माउंट आबू का तापमान जो लगातार माइनस में चल रहा है। आज का तापमान भी जो है कल सुबह जो है 4 बजे जो है -1 डिग्री दर्ज किया गया था। लेकिन इसी भयंकर सर्दी के अंदर जो है पर्यटक सैलानी जो है माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। इस गुलाबी सर्दी में जो है गाड़ियों के ऊपर जो है ओस जम जाती है, ओस जो परत जो है बर्फ का रूप ले लेती है और उसको बर्फ को खेलने के लिए जो है सैलानी देखे जा रहे हैं। और ये लगातार मौसम की करवट से जो है किसानों को इसका सीधा असर जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों की फसल जो है यहाँ पर पपीता जो है सिरोही का सबसे बड़ी फसल मानी जाती है और जो पपीते की फसल जो है लगभग तक 50% तक जो है खराब हो चुकी है और लगी इस फसल खराब होने के कारण जो है
प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, विशेष गिरदावरी की जा रही है, लोगों को और किसानों को जो है मुआवजा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी का सिस्टम जो सिरोही में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही जो सड़क पर जो है स्कूल जाने के समय देखे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्दी से जो है मौसमी बीमारियों का भी फैलने का खतरा जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। सर्दी की वजह से प्रतीक देखिए मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सर्दी अच्छी है किसी के लिए तो वहीं किसी के लिए बुरी भी है। जैसे कि आपने बताया कि पर्यटकों को ये जो सर्दी है ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तमाम जानकारी और तस्वीर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन